हरियाणा के 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर और हिसार के मंडल आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने अपने रिटायरमेंट के 25 दिन पहले अपनी एक पुस्तक निकाली है। इस पुस्तक का विमोचन आज आईएएस अशोक कुमार गर्ग के कार्यालय कमिश्नर हाउस में किया गया। इस पुस्तक का शीर्षक जहर जो हमने पिया रखा गया है। यह पुस्तक हिसार की महिला सफाई कर्मचारियों के जीवन पर लिखी गई है। यह हिसार के महिला सफाई कर्मचारियों के 41 कर्मचारियों के जीवन पर आधारित एक किताब है, जिसमें उन महिला कर्मचारियों के अनुभव लिखे गए हैं, या कहें कि उनके कड़वे अनुभव लिखे गए हैं। हिसार के डिविजनल कमिश्नर आवास पर कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने इस पुस्तक का विमोचन किया। खास बात यह रही कि इस मौके पर अशोक कुमार गर्ग ने महिला सफाई कर्मचारियों से ही पुस्तक का विमोचन करवाया। पुस्तक में जिन 41 महिला सफाई कर्मचारियों की आप बीती लिखी गई है, उनको ही अशोक गर्ग ने अपने आवास पर बुलाकर मंच पर बैठाया और इस पुस्तक का विमोचन किया। महिला सफाई कर्मचारियों द्वारा लिखी गई आप बीती की इस किताब को कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग, मनोज छाबड़ा और राजकुमार जांगड़ा द्वारा संपादित किया गया है। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने बताया कि कैसे उन्हें अपने जीवन में कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ता है और ये एक दिन की बात नहीं है। हर रोज उन्हें लोगों से तुच्छ दृष्टि का सामना करना पड़ता है, उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि लोग उन्हें पीने के लिए पानी तक भी नहीं उपलब्ध करवाते हैं। महिला सफाई कर्मचारियों के ऐसे ही अनुभवों को इस पुस्तक में लिखा गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमें देखते हैं ना, सफाई कर्मचारियों से अलग ध्यान से देखते हैं हमें जी। आज भी हमारा समाज नहीं सुधरा। ठीक है जी। कुछ दिन पहले की अभी की बात है, 4-5 दिन पहले अपने मॉडल टाउन में संतोषी मंदिर में वो भागवत हो रही है जी। वहाँ नाश्ता चला हुआ था। मैं चली गई वहाँ, मेरे को भी कैसे, मैंने सोचा सर मैं नाश्ता करना है मेरे को। बोला आप कहाँ से हो? मैं कहा जी मैं निगम से हूँ। मेरे को एक भाई साहब मेरे को खाना डाल के देने लग गया और एक अंकल साइड में खा रहे थे। मैं अपनी बात को दोबारा से शुरू करता हूँ। खाना खा रहे थे। मैंने वो आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया कि गुप्ता जी ने मुझे कमरा किराए पे देने से मेरी जाति की वजह से मना कर दिया। मेरे को भाई इससे ज्यादा दर्द और क्या होगा कि मुझे खाना मेरी देने लगे ना, वो उसको बोला यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहा हूँ। वो उसके पास चला गया। उसको पता क्या बोलता है? बोले बाहर से डिस्पोजल लेके आओ पहले। भूख थी, हाथ में खाना था, पर उस खाने को खाने की हिम्मत नहीं हुई। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। क्या हम इंसान नहीं है? ये आए दिन आपको फेस करना पड़ता है? हाँ जी, आए दिन। पूरी गर्मी में कोई पानी नहीं पिलाता। अर्बन स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं पिलाता, कोई भी नहीं पिलाता। हमारे कर्मचारी है ना, वहाँ से पानी लेके आएंगे, उसको रेड़े की उसमें लेके फिरते रहते हैं, लेकिन कोई पानी नहीं देगा, कोई उठेगा भी नहीं। कितने बच्चे? कोई कुछ हो कुछ नहीं हो। कितने बच्चे हैं? मेरे पे 4 बच्चे हैं सर, 2 लड़की 2 लड़के हैं। सुबह कितने बजे ड्यूटी के लिए निकलते हैं? मैं 6:30 निकल जाती हूँ सर, गर्मी में 6 बजे। पीछे से बच्चों को कौन तैयार करके स्कूल भेजता है, टिफिन पैक करता है? कोई नहीं है सर, भूखे जाते हैं। हाँ जी। कहते हैं ना, ये बात अभी चली हुई थी भी, हमारा कोई भी एसआई सीएसआई जो भी है निगम में कोई भी बड़ी पोस्ट में नहीं है बच्चा, हमारे कभी लग भी नहीं सकते। क्यों? रीजन ये है कि हमारी जो ड्यूटी है ना, वो हमारी 6 बजे शुरू हो जाती है। 6 बजे हम बच्चे तैयार करें या ड्यूटी करें। 6 बजे ड्यूटी पे जाने के लिए 5 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे उठना पड़ता है सर। हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा कोई भी बच्चा ड्यूटी पे नहीं, क्योंकि हमारा जो हम काम कर रहे हैं ना, उसका टाइम है 6 बजे का। 6 बच्चे हम बच्चे भेज जाएं, ड्यूटी करें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंडल आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जब वो नगर निगम हिसार के कमिश्नर थे तो उन्हें महिला सफाई कर्मचारियों के इन अनुभवों के बारे में पता लगा। उन्होंने काफी कोशिशें की कि इन महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। 41 महिला सफाई कर्मचारियों ने उनके साथ अपने जीवन के कड़वे अनुभवों को साझा किया। तब उन्होंने
इन अनुभवों को एक किताब के माध्यम से जनता के सामने पेश करने की सोची। इस किताब का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है। पूरे भारत से इस किताब को लेकर प्रतियां मंगवाई जा रही हैं। महिला सफाई कर्मचारियों को इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। देखिए, पहले तो मैं हम तीनों संपादकों की तरफ से कह रहा हूँ कि ये हमारी किताब नहीं है, ये महिला सफाई कर्मचारियों की किताब है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। उन्होंने खुद जैसी जिंदगी उन्होंने जी है उस जिंदगी के संस्मरण लिखे, ये वो किताब है। सच्ची कहानियों पर आधारित? हाँ, सच्ची कहानियाँ नहीं है, सच्चे अनुभव हैं, उनकी जिंदगी है इन किताब में। और मुझे लगता है कि शायद पूरे देश में ही इस तरह की ये पहली किताब है जिसमें महिला सफाई कर्मचारियों ने अपने खुद के संस्मरण लिखे हैं, खुद की ज़िंदगी के बारे में लिखा है, उनको क्या अच्छा लगा ज़िंदगी में और क्या बुरा लगा, ये सारा कुछ। इस किताब का नाम है जहर जो हमने पिया जी। इसके पीछे क्या कुछ वजह रही स्पेसिफिक ये नाम देने की? देखिए, नाम हम संपादकों ने मिलकर इसको नाम दिया है। जब हमने ये सारी कहानियाँ पढ़ी तो पढ़ने के बाद ये निकल के आया कि इनमें कहानियों में ज़्यादातर तो इनका अपमान है, जिल्लत है, बेइज्जती की ज़िंदगी इन्होंने जी है और जो एक सिंबॉलिक तौर पे जहर से कम नहीं है। इसलिए शीर्षक ये इन कहानियों के लिए सबसे उपयुक्त है। बच्चा जब ये बच्ची थी तब से लेके बड़ी होने तक पढ़ाई में, काम के दौरान, आगे निगम में काम के दौरान ये जहर का घूंट ही पीते आई, तो ये इसलिए शीर्षक रखा है। डॉक्टर साहब, बार बार जिल्लत शब्द का अनुक्रम में इस्तेमाल किया गया है। जिल्लत की रोटी कहें या जिल्लत की ज़िंदगी कहें, तो जहर और जिल्लत को कैसे कोरिलेट किया है आपने साहब? देखिए, जिल्लत का भी जहर होता है, वो जो पीता है उसको महसूस होता है। साहित्य की भाषा में उनको कोरिलेट करना, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, महसूस करना ज़्यादा। महसूस तो करते ही हैं लोग कि जिल्लत जहर से कम नहीं होती। सर, कितनी कॉपियाँ इसकी अभी जारी की गई, प्रकाशित की गई है और कहाँ कहाँ अभी बांटी जा रही है? आगे किस तरह से इसका विस्तार होगा? अभी फ़िलहाल 3000 कॉपीज़ पहले संस्करण में छपी हैं और उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा किताब को लेके, उसी डिमांड के आधार पे आगे कॉपी छपेंगे। और अभी तक का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि इस तरह का जो ओरिजिनल काम है ये शायद देश में ही पहली बार हुआ है और पूरे देश से इसके ऑर्डर आ रहे हैं। जिस तरीके की आप बीते हैं इस किताब के अंदर उकेरी गई हैं, जिस समय आप निगम कमिश्नर थे तो क्या आपने भी ये चीज़ें महसूस की और उस समय आपने भी कोई जिस तरीके से महिला दिवस आपने मनाया और बहुत सारे प्रयास आपने महिला सशक्तिकरण के लिए किए, तो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इन आत्म बीतियों के? देखिए, जो अनुभव इनके हैं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, वो अनुभव मेरे नहीं हो सकते। ठीक है, हम थोड़ा दूर से महसूस कर सकते हैं, ये उसको भोग रही है, लेकिन दूर से महसूस किया कि ये भोग रही है। इसलिए इनको, इनकी ज़िंदगी में पहले तो जब इनसे बातचीत होती थी प्रोग्राम से पहले, तो ये कहती है हमारी ज़िंदगी में कोई हौसला नहीं है, हमें तो सुबह उठना है, झाड़ू लगानी है, लोगों की गालियाँ सुननी है, घर पे घर वालों की गालियाँ सुननी है। ठीक है, तो ऐसा, और हमें कौन पूछता है जी, ये शब्द बार बार सुनने में आया कि हमें कौन पूछता है। तो हमें कौन पूछता है को ख़त्म करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया गया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। और आश्चर्य की बात यह रही कि जितना हम सोचते थे उससे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट महिलाओं ने शो की वहाँ पे, जिससे पता चलता है कि टैलेंट हर व्यक्ति में होती है, बिना किसी सेक्स का ध्यान रखे, बिना आर्थिक स्थिति का ध्यान रखे, बिना जाति का ध्यान रखे। और उस हौसला आया तो इनके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ी और फिर ये विचार आया कि इनके संस्मरण लिखवाए जाने चाहिए। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में और भी बुक साफ लिखेंगे इस तरह की? मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं लिखी, ना मनोज छाबड़ा ने लिखी, ना राजकुमार जांगड़ा ने लिखी, टीम ने लिखी। ये हमने केवल जो इन्होंने लिख के दिया उसको व्याकरण की दृष्टि से ठीक किया। हमने इनको लिखने के लिए पहले मोटिवेट किया है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लिखोगी तभी लोगों को पता चलेगा और तभी उसमें सुधार आएगा। समय की बात करें, कितना समय लगा इसको पूरा विमोचन तक शुरू से? देखिए, बीच बीच में काम धीरे होता रहा, कभी तेज़ हो गया, तो मेरे ख्याल
2021 के अंत में या 2021 के अंत में शुरू किया था और आज आपके सामने। फिर कोई बदलाव दिखेंगे, जो बदलाव आ सकता है ऐसे कुछ? बदलाव आएंगे, शर्तें आएंगे, बदलाव आते हैं समाज में। आप कल्पना करो, आज से 200 साल पहले आप पैदा होते हैं तो कैसा समाज होता है, ये महिलाएं पैदा होती तो कैसा समाज होता, आज कैसा है? किताब में झाड़ू कलम को भी बताया गया है, झाड़ू को कलम भी बताया गया है, सब कुछ अनुक्रम में दिखने को मिल रहा है। क्या उसको थोड़ा बता पाएंगे आप? जो सफाई कर्मचारी के हाथ में झाड़ू होता है, कलम भी बताया गया है उसको, ऐसा कुछ है? नहीं, झाड़ू तो झाड़ू है और कलम कलम है। कुछ रिलेट भी किया गया है ऐसा? झाड़ू पकड़ने वाली कलम भी पकड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।